नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दरभंगा से खबर जो आपको बेचैन कर देगी। खाकी पर से भरोसा उठाने वाली ये खबर है, क्योंकि यहां खाकी की शर्मनाक करतूत की तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। ये मामला संज्ञान में आने के बाद कल रात से ही जांच बैठा दी गई। मामला घनश्यामपुर थाने का है, जिसके सब इंस्पेक्टर राम प्रवेश राम का घूस लेते हुए वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर भी वायरल हो रहे वीडियो में आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के लिए 10,000 रुपए मंथली देने की बात की जा रही है। पहले वायरल वीडियो को सुनिए और फिर मामला हम पूरा आपको बताते हैं। जो है 2 दिन में पैसा व्यवस्था करते हैं आपको हम, और इसमें पैसा 10,000 रुपया कुछ कम नहीं होगा सर उसमें? ना, उसमें कम नहीं है। 4 शिफ्ट तैयारी में कितना दिन लगेगा? मतलब कभी तक हो जाएगा? 52 में आपको कहे ना कि चारों जहिया बेल करा के हमको दे देगा, उसके कल होके हम 4 सीट कर देंगे। उसमें सोनू मंडल को नहीं पकड़ेंगे? ना, सोनू मंडल और राधे मंडल को हम कह दिए ना, जब दे देगा हमको तो हम केस में नाम निकालेंगे, नाम निकाल के आदेश निकलवा लेंगे। वो लोग घर पे नहीं रहता, इसके लिए घर पे रह सकता है? ऐसा घूमता है, मैं घर पे नहीं सोता है। जो बात आपको बोल देते हैं, वो घर पे नहीं रहता है। हाँ। नानी गाँव में आ जाते सोने के लिए, शाम को नानी गाँव में आते सोने के लिए। हम तो कई दिन देखा है। हाँ, तो शाम पूरा दिन घूमता फिरता है गाँव में, पूरा दिन रहता है। जो बात है शाम में रहता है और शाम को चला जाता है, घर पे नहीं रहता। खाना खाना अब रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पैसा हमको दे देना, तो पैसा दे देता भी ना सर। हम आपको जो है 2-4 तो दरअसल ये पूरा मामला शराब तस्करी और मारपीट से जुड़ा हुआ है। नवटोल गांव में शराब तस्करी और मारपीट के आरोप में सोनू और राधे मंडल पर मामला दर्ज है, और इसी को लेकर सोनू और राधे मंडल का एक आदमी राम प्रवेश राम से मिलने के लिए पहुंचता है। दोनों की गिरफ्तारी न करने को लेकर राम प्रवेश राम 10,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। रुपए मिलने पर न सिर्फ चार्जशीट से नाम हटाने की बात की जा रही है, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि वे आराम से घर पर रह सकते हैं, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करने वाला है। मामला संज्ञान में आने के बाद एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी देर रात घनश्यामपुर थाने पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। और सहयोगी विपिन कुमार दास हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दरभंगा से जुड़ गए हैं। विपिन, जांच की शुरुआत हो गई, लेकिन कार्रवाई कब तक? जी विभा, चूंकि जांच में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, चूंकि एसएसपी बाबूराम हाल फिलहाल में कहें तो 1 सप्ताह के अंदर अभी तक 3 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको यही घूस के मामले में ही निलंबित किया गया है। तो ऐसे में जिस तरह से वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है ये अधिकारी, तो ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ भी जवाब सामने से नहीं आया है। जांच की बात कही जा रही है और इंतजार है कि कब तक जो है इन पर कार्रवाई होती है। जी विपिन, राम प्रवेश राम जिस एसआई का बयान, तस्वीरें सब कुछ सामने हैं, प्रमाण के तौर पर हैं, क्या इसकी पुष्टि की जा रही है? पुष्टि तो हो चुकी है। हम एसडीपीओ से भी बात हुई है, उन्होंने ये पुष्टि कर दिया है कि वो हैं। अब ये जांच में चूंकि कार्रवाई एसएसपी लेवल तक उन्हें जांच करके भेज दिया है, और ये देखना है कि कब जो है उनके लिए देर शाम तक ये बताया जा रहा है कि जो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन तत्काल अभी तक जो है वो वहाँ थाने पर बने हुए हैं और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां पर घूस लेते हुए राजस्व कर्मचारी अभिनंदन प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, घूस लेने के एवज में कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। घूस ले रहा था राजस्व कर्मचारी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों ये शख्स गिरफ्तार हुआ है। विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की और इसे गिरफ्तार किया है। सर्किल इंस्पेक्टर सह राजस्व कर्मचारी की लगातार शिकायतें मिल रही थी घूस लेने को लेकर, जिसके बाद विजिलेंस की टीम एक्टिव होती है और इसे गिरफ्तार किया गया है। इकबाल नाम के एक परिवादी हैं, इन्होंने ये माननीय निगरानी विभाग में इन्होंने अपना जो है निगरानी में इन्होंने जो है एक अपना शिकायत दर्ज कराया कि इनसे इनका दाखिल खारिज के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में ये बात सही पाई गई, इसके लिए टीम गठित हुआ और आज इनको 1 लाख रुपए लेते हुए रंगों हाथ इनके आवास से गिरफ्तार किया गया। और देखिए, औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक मुखिया प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान पैसे बांटता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो की जब पड़ताल की गई तो ये वीडियो नबी नगर प्रखंड के टंडवा पंचायत का बताया गया। बताया जा रहा है कि पैसे बांटने वाला मुखिया प्रत्याशी राम प्रसाद राम है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पहले एक महिला को रुपए पकड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन जब महिला ने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो उस घर के एक बच्चे को नोट थमा दिया गया। नबी नगर के बीडीओ ने वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि अगर जांच में वीडियो की सत्यता की पुष्टि होती है तो जरूर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां पर देसी और विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब के साथ 2 तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। देसी और विदेशी शराब की बरामदगी। बड़ी खबर बांका से, शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्त में हैं। लखीसराय और मुंगेर के ये दोनों तस्कर बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। शराब की 500 बोतल इनके पास से बरामद हुई है। पुलिस ने एक ट्रक से 50 लाख रुपए की शराब को जब्त किया। शराब को भूजा की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा गया था ताकि किसी की नजर न पड़े, कोई शक न हो। आबकारी विभाग ने वाहन की जांच की, जिस दौरान पटना औरंगाबाद NH 139 पर महाबलीपुर बाजार से गुजर रहे हरियाणा नंबर की ट्रक की तलाशी ली जाती है और भूजा की बोरियों के नीचे 367 कार्टन में 23,261 लीटर शराब बरामद की गई है। इस दौरान पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। 3,261 लीटर है जो बिग 5 ग्रेन विस्की है बना हुआ है उत्तराखंड का। जाना था इसको अरुणाचल प्रदेश, लेकिन यही कहीं बिहार में सप्लाई देना था। बाकी कैसे पकड़ा गया, क्या गुप्त सूचना है। गुप्त सूचना। कितना कार्टून है? कार्टन 367 कार्टन। किशनगंज के कुचाधामन में एक लड़की ने अपनी चाचा पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक पुलिस से शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस चाचा पर आरोप है वो चाचा अभी फरार बताया जाता है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। चाचा लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज चल रहा था, जो जानकारी इस वक्त सामने है। क्या हुआ था? मारपीट। कौन मारा? मेरा चाचा। क्या नाम है चाचा का? जमीन निम्बर। ये अपना सगा चाचा है? मेरा चचेरा चाचा है। किस बात के लिए चाचा तुमको पिटाई कर दिया? इसका बेटी भाग गया ना, इसके कारण से मुझे मारा है। कैसे मारा? किस तरह से? बांध कर, दोनों हाथ बांध कर ऐसे लट्ठी से मारा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा कि छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को सूचना मिली, उसको इलाज तुरंत करवाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाधामन पुनः उनको सदर अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है। उसके संबंध में FIR हो चुका है और अभियुक्तों की। लेकिन घटना 22 तारीख की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, तो एक्चुअली में 22 की घटना हुई, लेकिन वो इलाज अपना करवा रही थी और थोड़ा लेट से वो FIR की है और छापेमारी चल रही है। सभी लोग घर छोड़ के फरार हैं। बाकी तकनीकी अनुसंधान का भी सहारा लिया जा रहा है। खबर नरकटियागंज से, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण किया गया और जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात कराने के लिए आरोपी युवक ने दवा खिला दी। दवा खाने से नाबालिग की तबीयत इतनी बिगड़ी कि इलाज के दौरान नाबालिग लड़की की मौत हो जाती है। लड़की के परिजनों ने गांव के ही युवक पर दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने एक विशेष टीम का गठन कर दिया है। और चलिए अब आपको एक अच्छी खबर बताते हैं जो बिहार के छपरा से आई। छपरा की रेल इंजन फैक्ट्री ने कमाल कर दिया है। 3 साल के भीतर
फैक्ट्री ने भारतीय रेल को 300 रेल इंजन दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 300 रेल इंजन छपरा के इस फैक्ट्री से बनाया गया और उसके बाद इसे सौंपा गया है। 300वें रेल इंजन को सारण डीएम रामचंद्र देवरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर केक काटा गया, जश्न मनाया गया। दरअसल भारतीय रेल से निर्माण कर रही कंपनी का करार है, जिसके मुताबिक हर साल कंपनी को 100 नए इंजन देने हैं। 10 सालों के करार में 1000 रेल इंजन का निर्माण होना है और फैक्ट्री ने 3 साल के अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए उत्पादन की तीसरी वर्षगांठ पर 300वां रेल इंजन भारतीय रेल को सौंपा। कोरोना काल में पाबंदियों के बावजूद इस रेल इंजन फैक्ट्री ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपना लक्ष्य पूरा किया, जो बेहतर प्रबंधन और इंजीनियरों की कार्यकुशलता को दर्शाता है। 9 महीने हो गए और छपरा में जब पोस्टिंग हुआ तब यही 2 चीज़ पता था कि जी का बहुत बड़ा फैक्ट्री है और एक रेलवेज का फैक्ट्री है, वो दोनों देखने का मन था। तो आज मुझे यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि जी का जो फैक्ट्री है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। मैंने जब IAS में ज्वाइन किया था तब प्रोबेशन के समय में हम लोगों को एक्सपोजर विजिट्स कराए जाते हैं और एक्सपोजर विजिट में मैंने मारुति का दुर्गा वाला प्लांट देखा था और वो असेंबली लाइन्स वहाँ पे देखी थी। किशनगंज के बलियाडेगा, पुरलाबाड़ी सहित कई नदी घाटों पर सरकारी नाविकों की नियुक्ति की गई, लेकिन सालों से उन्हें कोई मानदेय नहीं मिला। मानदेय नहीं मिलने से नाविक परेशान हैं। उनका कहना है कि परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उनका परिवार लोगों की रहमो करम पर चल रहा है और सरकारी तौर पर उनकी नियुक्ति की गई तो फिर भुगतान क्यों नहीं हुआ, उन्हें मेहनताना क्यों नहीं मिल रहा, ये सवाल ये पूछते हैं। अभी हम मौजूद हैं दौला पंचायत के बलियाडांगी घाट पे, जहां नाविकों की कई तरह की समस्या हैं। उनको रखा तो गया है, लेकिन कई साल होने के बाद आज भी मानदेय नहीं फिक्स किया गया। लोग सरकार द्वारा कुछ दिया नहीं जा रहा है। ऐसे हालात में उनकी हालत बहुत दयनीय है। हम बात करते हैं एक नाविक। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग को कब से पैसा नहीं मिला है? सर, आज हम 8 साल से चला रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं मिला है। यूँ व्यक्ति को पार कर रहे हैं। जो व्यक्ति का पास 2-4 रुपया रहता है वो देता है, जिसका नहीं रहता है वो भी नहीं देता है। तो कैसे काम चलता है? काम तो हमारा यूँ तकलीफ से चल रहा है सर। यूँ व्यक्ति को टपाने के लिए जरूरी पर जाना पड़ता है। रुपये रहे नहीं रहे अपना उसका काम बनता है, हमारा तो काम कुछ नहीं बन रहा है। भूखे दुखे हम चला रहे हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हमारा मांग है सर, जो हमको मजदूरी चाहिए अपना जितना कर रहे हैं। ये मजदूरी का बाद हम लोग का गाँव का भी स्थिति देखे वो भी कट रहा है। मैंने आपको इसमें तय करना चाहिए, तय करना चाहिए सर। ये थे यहाँ के नाविक जिनकी अपनी समस्या है। इनको सरकार द्वारा रखा तो गया है, लेकिन मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिससे इसकी हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है और मजबूरन इनको ग्रामीण को ले जाना पड़ता है। ऐसे हालत में मजबूर गांव वाले जो देते हैं उनसे इनका गुजारा होता है। ज़रूरत है इनके ऊपर ध्यान देने की और इसका मानदेय तय करने की, ताकि इनका भला हो सके। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को भी लिखा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लॉग बुक खोलने के बाद बोला लॉग बुक खोल के दिए, उसके बाद बोला हाँ पैसा पेमेंट हो जाएगा। सीओ साहब के वहाँ गया, कर्मचारी रिपोर्ट किया, लेकिन आज तक किसी नाविक को पैसा नहीं मिला। केवल यहाँ का भी नहीं है, मान लीजिए वहाँ जो आपका पोल्लाबाड़ी जाने वाला रास्ता है, वो जहाँ मुद्दर घाटी बोलता है, वहाँ का भी नाविक को नहीं मिला। जमुई शहर के क्यूल नदी के हनुमान घाट पर एक पुल की मांग दशकों से की जा रही है, लेकिन ये डिमांड अभी तक अधूरी है, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा गांव की आबादी बारिश के दिनों में जल कैदी बन जाते हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई शहर से सटकर गुजरने वाली क्यूल नदी पर दशकों से मांग आ रही है कि यहाँ पर पुल बन जाए, और पुल बन जाए इसलिए कि नदी के दूसरे तरफ तो शहर है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात किया जाए तो दो पंचायत के दर्जनों गांव हैं और हजारों की आबादी परेशान होती है। आने जाने में लोगों को परेशानी होता है। देख सकते हैं किस तरह से साइकिल लेकर आ रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कपड़े खोल कर, कपड़ा उतार कर जाते आते हैं, और परेशानी इस कदर होती है कि इसका हिसाब नहीं। आप देख सकते हैं कि ये शख्स हैं जो झोला में अपना कपड़ा ले लिए हैं, कपड़े उतार दिए हैं। चलते, क्या परेशानी होती है? नदी में परेशानी पानी के चलते होता है सर। बार बार
आना जाना, कपड़ा खोलना, पानी ज़्यादा रहने के बाद कपड़ा भी नहीं जाना, पार होना, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी। जो स्कूल प्राइवेट स्कूल जाता है बच्चे, उसको दिक्कत होता है साइकिल से जाने में। कितनी आबादी परेशान है, कितने गांव के लोग परेशान है, कब से ये मांग हो रही है यहाँ पर पुल के? 20 गांव के लोग कम से कम 30 से 35 हजार की आबादी तबाह है। मांग तो कई बार हुआ और 2015 से लगातार मांग चली आ रही, दर्जनों बार हम लोग अनशन और धरना किए हैं, इसकी मांग किए हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी होता है कि लगभग हम लोग 2 पंचायत के लगभग 20 से 30 गांव है जो कि नदी के कारण काफ़ी प्रभावित है। हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगभग 20 से 22 बार धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सब धरातल पर रह जाता है। हम लोग कई बार डीएम को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन सिर्फ कागजी ही रह जाता है, धरातल पर नहीं उतरता है। देख सकते हैं हालात क्या है कि महिला किस तरह से आ रही है, जान जोखिम में डालकर आ रही है। और यही हाल बरसात के दिनों में होता है। जिस समय बरसात होती है, नदी में पानी बढ़ जाती है, तो मुश्किल इसी तरह से बढ़ जाती है। लोगों को अफसोस है कि 1 किलोमीटर दूरी पर जिला मुख्यालय है, शहर है, लेकिन वो आने जाने में परेशानी इसलिए होता है कि नदी पर पुल नहीं है। जबकि मांग कई बार हुआ और लोगों ने मांग किया, आंदोलन किया, धरना दिया, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन मिला। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। गोपालगंज में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने पढ़ाई और कार्यशैली के अंदाज से स्कूल का माहौल ही बदल दिया। कुचायकोट प्रखंड के हजारीमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 साल पहले छात्रों की संख्या महज 1800 थी। वहीं प्रिंसिपल की पढ़ाई के बाद स्कूल में छात्रों की संख्या सीधे डबल हो गई। इस स्कूल की छात्रा नेहा कुमारी ने जहां इंटर में पूरे बिहार में टॉप किया, वहीं कई छात्र जिला टॉपर बनकर निकले हैं। इस स्कूल में क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन सीमित संसाधनों में यहाँ की पढ़ाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हम गोपालगंज के एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करेंगे जिस सरकारी स्कूल ने पढ़ाई में एक फिजा बदल दी है। अभी हम कुचायकोट प्रखंड के बलिवन सागर में हैं और यहाँ पर हजारीलाल इंटरमीडिएट स्कूल है, जहाँ पर कि पहले बच्चों की संख्या 1200 से 1800 थी, लेकिन अब बच्चों की संख्या करीब 3000 है। अभी हम स्कूल के कमरे में हैं और देखेंगे यहाँ पर क्लासेस चल रहा है। और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं संजय कुमार, बताया जाता है कि उनके कार्यकाल में बच्चों की पढ़ाई इस कदर बेहतर हुई कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो लगातार जो बिहार में मैट्रिक की परीक्षा होती है, इंटरमीडिएट परीक्षा होती है, वो टॉप कर रहे हैं। और नेहा जो 2020 के जो टॉपर है बिहार की, वो इसी स्कूल का प्रोडक्ट है। और देखें यहाँ पर कि जो स्कूल में जब पहले बच्चों की संख्या कम थी, अब कैसे संख्या बढ़ी है। और क्लास में जो सरकारी स्कूल है, माना जाता है कि वहाँ पर बच्चों को उपस्थिति काफ़ी कम होती है, बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ज़्यादा पढ़ने आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर कि प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर बच्चों ने जो है सरकारी स्कूल की तरफ रुख किया है। और देखें यहाँ पर कि सभी बच्चे जो यूनिफॉर्म में है और जो सीमित संसाधन है, इसी संसाधनों में कैसे यहाँ पर एक बेहतर पढ़ाई का माहौल बना है। जब हम 2019 में यहाँ का प्रिंसिपल बने तो बच्चे उस समय भी आते थे, लेकिन थोड़ा सा ड्रेस मेंटेन हल्का फुल्का नहीं था। हमने ड्रेस मेंटेन को फिट किया, सारे क्लासरूम में हमने फ़ैन लगवाया, हर चीज़ व्यवस्था किया। और मेरा प्रयास रहा कि जो मेरे पास सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधन से मैं बेहतर से बेहतर रिजल्ट दूँ। और एक और मेरा सपना है कि जैसे कि मेरे स्कूल का हमेशा से बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉप, या फिर 2020 में मेरे स्कूल की एक बच्ची नेहा कुमारी ने इंटर संकाय में पूरे राज्य में टॉप कर दिखाया। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार मान ही लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई और तभी तो मौका मिलते ही उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, ये इंसान के कद की मोहताज नहीं होती। और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित। रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। और आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो
हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है। इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद ही नहीं हो सकते। फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है आप भी रोहित की समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, उज्जैन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।